इस कहानी की शुरुआत में हमें 1974 का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर स्वाना अपने दोनों बेटों सिड और थेड को लेकर क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे होते हैं। थेड पीछे बैठा हुआ मैजिक टॉय से खेल रहा होता है तो सिड उसे परेशान करता है, जिससे थेड उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि असली मर्द वही होता है जो मुसीबतों का डटकर सामना करता है। तो सिड थेड का मजाक उड़ाता है। वो उसे कहता है कि तुम कभी मर्द नहीं बन पाओगे। ये कहकर वो थेड को वापस गेंद लौटा देता है। थेड देखता है कि उस गेंद पर अजीब से निशान दिखाई दे रहे हैं और अचानक से उसके डैड और भाई कार से गायब हो जाते हैं और वो कार एक जगह पर पहुंचती है जिस जगह का नाम रॉक ऑफ इटर्निटी होता है। थेड जब बाहर निकलता है तो उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है जिसमें एक जादूगर बैठा हुआ होता है जिसका नाम शजेम होता है। वो थेड को बताता है कि मैं जादूगरों के कबीले का इकलौता वारिस हूँ और मेरा फर्ज है कि इन 7 पापी राक्षसों से दुनिया की रक्षा करना, जिन राक्षसों के नाम हवस, आलस, घमंड, क्रोध, लोभी, लालच और ईर्ष्या होते हैं। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं अपना जादू सौंप सकूं। तो थेड उन्हें कहता है कि क्या आप मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियाँ सौंप देंगे। तो शजेम उसे कहते हैं कि मैं इस छड़ी की मदद से अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा कि तुम्हारी नियत साफ और इरादे बिल्कुल नेक है। तभी वहाँ के 7 राक्षस थेड को गुमराह करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम हमारे वारिस बन जाओ, हम तुम्हें शक्तियाँ देंगे। जिससे थेड उनकी बातों में आ जाता है और वो उन राक्षसों की मणि को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी शजेम उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी नियत में खोट है। यह कहकर वो उसे वापस भेज देते हैं, जिससे थेड वापस कार में पहुंच जाता है। थेड चिल्लाने लगता है कि मैं उसके लायक हूँ, जिससे उसके डैड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें थेड और सिड तो सेफली बच जाते हैं, लेकिन उनके डैड बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं जिससे वो अब कभी चल नहीं पाते। सिड थेड को कहता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो। वही हमें शजेम को दिखाया जाता है जिसकी शक्तियाँ अब कमजोर हो रही थी, जिससे वो राक्षस धीरे धीरे ताकतवर हो रहे थे। ये देखकर शजेम अपनी पूरी शक्तियों को साफ दिल वाले इंसान को ढूंढने के लिए भेजते हैं। वहीं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें फिलाडेल्फिया में बिली नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो धोखे से 2 पुलिस ऑफिसर को एक शॉप में बंद कर देता है और उनकी कार से अपनी मॉम रेचल बेटसन के एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, क्योंकि बिली जब छोटा था तो वो मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया था और वो तब से ही अपनी माँ को ढूंढ रहा है। बिली जब उस एड्रेस पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी मॉम नहीं होती, बल्कि वो बेटसन नाम की ही कोई और लेडी होती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे ऑर्फनेज की केयर वर्कर ग्लोअर के पास ले जाते हैं, क्योंकि बिली अभी तक 16 गोल लेने वाले परिवार से भाग चुका था। वो बिली को समझाती है कि तुम्हें इस तरीके से घर से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छा परिवार देना चाहते हैं। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं नकली परिवार के साथ घर घर नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मेरी असली मॉम है और वो कहीं न कहीं जरूर है। तो ग्लोअर उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अगर होती तो तुम्हें जरूर ढूंढती। इसीलिए बाहर मैंने एक कपल को बुलाया है जो कई बच्चों की देखरेख करते हैं, इसीलिए तुम उन्हें एक मौका दो, क्योंकि वो भी तुम्हें मौका देना चाहते हैं। तो बिली को न चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर विक्टर और रोजा बिली को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वो बिली को सभी बच्चों से मिलवाते हैं, जिसमें पहला यूजिन होता है जिसे गेम खेलना बहुत पसंद था, और दूसरी डार्ला नाम की एक लड़की होती है जो बहुत बोलती थी और वो सभी को जब भी दिया करती थी। वो बिली से मिलकर बहुत खुश होती है। तीसरी मेरी होती है जिसका जल्दी कॉलेज में एडमिशन होने वाला था। चौथा पेड्रू नाम का लड़का होता है जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। और फिर रोजा बिली को फ्रेडी से मिलवाती है जो बहुत ही अजीब अजीब बातें करता था और उसका एक पैर टूटा हुआ था। रोजा बिली को फ्रेडी के पास छोड़कर चली जाती है। फ्रेडी बिली को बैटरिंग दिखाता है और उसे बताता है कि मुझे सुपरमैन बहुत पसंद है और मेरे पास उसकी एक निशानी भी है। फिर उसे एक बुलेट दिखाता है जो सुपरमैन से टकराकर चपटी हो गई थी। फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम बहुत चुप रहते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन वो सभी साथ में स्कूल जाते हैं, जहाँ डार्ला बिली को हक कर लेती है, लेकिन बिली उसे दूर करके उसे कहता है कि मैं तुम्हारा असली भाई नहीं हूँ। इससे डार्ला बहुत हर्ट हो जाती है। वहीं फिर हमें सिवाना इंडस्ट्रीज को दिखाया जाता है, जहाँ थेडियस सिवाना यानी कि थेड ने अपनी पूरी अगले बना ली थी, क्योंकि वो अब कुछ भी करके उस जादुई राक्षस मणि को हासिल करना चाहता था, जिसे शजेम ने रॉक ऑफ इटर्निटी में कैद कर रखा था। सिवाना इंडस्ट्रीज के सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट दुनिया के हर कोनों से उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिनका जादूगर शजेम ने टेस्ट लिया था। और आज डॉक्टर क्रॉस भी एक लेडी का इंटरव्यू लेती है जो उन्हें बताती है कि जब जादूगर ने मुझे वहाँ बुलाया था तो उसने मेरी काबिलियत को परखा था और वहाँ पर 7 शैतान की मूर्तियाँ थी जो मुझे बुरे काम करने को उकसा रही थी। फिर थेड उससे निशान के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे निशान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पास उस समय
का एक वीडियो है जब चीजें अचानक से बदलने लगी थी। तो थेड उससे वो वीडियो मांगता है तो वो उन्हें वो वीडियो सेंड कर देती है जिसमें थेड देखता है कि उसकी क्लॉक में वही सिंबल बन रहे थे जो उस रात उसने देखे थे। इन सब से थेड समझ जाता है कि उस रात शजेम के पास कैसे पहुंचा था, इसीलिए अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ डॉक्टर क्रॉसबी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो उस रूम में रखी अनोखी चीजें देखकर बहुत हैरान होती है, इसीलिए वो थेड से पूछती है कि ये सब क्या है। तो थेड उसे बताता है कि इतने सालों से मैं मानता रहा कि वो सभी निशान गलत है जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन आज जब मैंने उस लड़की की अलार्म क्लॉक पर वो 7 निशान देखे तो इससे मैं समझ गया कि उन निशानों का सीक्वेंस 7 बार दोहराया गया है। फिर वो उन सभी सीक्वेंस को एक डोर पर लिख देता है। तो डॉक्टर क्रॉसबी से कहती है कि ये लोगों का वहम है, तभी वो मंत्र एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे क्रॉसबी उस डोर को छूने की वजह से राख बन जाती है। फिर थेड जब उस डोर को खोलता है तो रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है जहां अब जादूगर शजेम काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अभी तक अपना वारिस नहीं मिला था। शजेम थेड को पहचान लेते हैं कि वो वही लड़का है जो बचपन में यहाँ आया था। थेड उन्हें कहता है कि मैंने इस लम्हे का बरसों से इंतजार किया है और आज वो दिन आ ही गया। ये कहकर वो वहाँ रखी राक्षस मणि को आजाद कर देता है। शजेम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन अब काफी बूढ़े हो चुके थे इसीलिए उन्हें नहीं रोक पाते और वो सातों राक्षस उस मणि में समा जाते हैं और वो मणि थेड की आंख में समा जाती है। शजेम थेड को कहते हैं कि वो पापी राक्षस तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम उनके लिए सिर्फ एक आजादी का जरिया हो और वो तुम्हारा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का विनाश करेंगे। तो थेड उसे कहता है कि तुम्हें साफ नियत वाला आदमी कैसे मिलेगा जब सबकी नियत में ही खोट है। ये कहकर वो शजेम पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिर जाते हैं। वहीं हमें फ्रेडी को दिखाया जाता है जो बिली से सुपर हीरो के बारे में ही बातें कर रहा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई सुपर पावर मिले तो तुम कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करोगे, लेकिन बिली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो फ्रेडी को 2 लड़के अपनी कार से टक्कर मार देते हैं और उसे मारने लगते हैं। ये देखकर बिली को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो लड़के बिली को भी मारने लगते हैं। ये देखकर बिली वहाँ से भागने लगता है। वो लड़के बिली को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बिली ट्रेन पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक उस ट्रेन में भी वही निशान बनने लगते हैं। इससे बिली काफी परेशान हो जाता है। बिली को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो ट्रेन अचानक रुक जाती है और बिली रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है जहां जादूगर शजेम उसे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम बिली बेटसन है। जिस पर बिली उनसे पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। तो शजेम उसे कहते हैं कि मैं जादूगरों के कबीले का इकलौता सदस्य हूँ, लेकिन बिली को ये सब मजाक लगता है। तो शजेम उसे बताते हैं कि इस जगह से ही सभी जादुई शक्तियों का जन्म हुआ था जहाँ अमर रत्न और 7 जादूगरों के साथ सिंहासन है। इसीलिए हमने सदियों पहले एक सूरमा चुना था, लेकिन हमने चुनने में लापरवाही कर दी जिससे उसने शक्तियों से अपनी प्यास बुझानी चाहिए। उसने 7 राक्षसों को तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जिससे लाखों लोगों की जान चली गई। इसीलिए मैंने शपथ ली कि मैं अपनी शक्तियाँ उसी को सौंपूंगा जो नेक और अच्छा इंसान हो। इसीलिए तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए छड़ी को पकड़ो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ जिससे तुम मेरे वारिस बन जाओगे और मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएगी। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं सब नहीं कर सकता। तो शजेम उसे कहते हैं कि मेरे भाइयों को उन पापी राक्षसों ने मार दिया था जिससे उनके सिंहासन अब खाली पड़े हैं, इसीलिए मेरी शक्तियों का वारिस मिलना जरूरी है। तो बिली भी उनकी बात मान लेता है और उस छड़ी को पकड़कर उनका नाम शजेम बोलता है जिससे उनकी शक्तियाँ बिली को मिलने लगती है। जिन शक्तियों में सरोवर का ज्ञान, हरक्यूलियस का बल, एटलस की सहन शक्ति, जूस की ताकत, एटलांटिस की बहादुरी और मर्क्यूरी जैसी रफ्तार होती है। इन शक्तियों की वजह से बिली अपने एक नए अवतार में आ जाता है। ये देखकर बिली बहुत हैरान होता है कि मेरी बॉडी को क्या हो गया। तो शजेम उसे कहते हैं कि शक्तियों ने तुम्हें ये वाला रूप दिया है, इसीलिए अगर तुम दिल से काम लोगे तो शक्तियों को बढ़ा पाओगे, क्योंकि हमारे भाई बहनों के सिंहासन खाली पड़े हैं। ये कहते हैं उनकी बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। ये देखकर बिली काफी डर जाता है और उस छड़ी को वहीं पटक देता है और वो वापस उसी ट्रेन में पहुंच जाता है जहां सभी लोग उसके सूट की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं हमें विक्टर और रोजा को दिखाया जाता है जो बिली के लिए काफी परेशान होते हैं क्योंकि काफी समय से उसकी कोई खबर नहीं मिलती। यूजीन भी बिली की हर सोशल मीडिया पर तलाश करता है लेकिन उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी बिली फ्रेडी से मिलने के लिए खिड़की के बाहर पहुंचता है तो फ्रेडी उसका ये रूप देखकर काफी डर जाता है। तो बिली उसे यकीन दिलाता है कि वो बिली ही है। फिर उसे कहता है कि किसी ने मुझे पावर दे दी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। फिर फ्रेडी जब बाहर जाता है तो बिली उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन फ्रेडी उस पर यकीन नहीं करता कि वो बिली है। इसीलिए वो बिली से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही बिली हो। तो बिली उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी
तुम्हारी वो सुपरमैन वाली बुलेट चुराई थी। फिर वो उसे वो बुलेट दिखाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम ही एकलौते हो जिसे सुपर हीरोज के बारे में सब कुछ पता है। फ्रेडी को भी उस पर यकीन हो जाता है और उसके सूट को टच करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लगती है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर फ्रेडी बिली से पूछता है कि तुम्हारी सुपर पावर क्या है, तो बिली उसे कहता है कि मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। तो फ्रेडी उसे उड़ने को कहता है। बिली जब ट्राई करता है तो उड़ नहीं पाता। वो गायब होने की कोशिश करता है लेकिन वो गायब भी नहीं हो पाता। तभी बिली के हाथ से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो एक गार्डन में जाते हैं जहाँ वो अपनी पावर को टेस्ट करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक गुंडा एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बिली उसके पास पहुंचकर उस गुंडे को पकड़ लेता है। इससे उन्हें पता चलता है कि बिली के पास सुपर स्पीड पावर है। वो लेडी उसकी सुपर पावर देखकर काफी डर जाती है, जिससे उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर बिली और फ्रेडी एक शॉप में जाते हैं ताकि वो वहाँ से अपने खाने के लिए सामान खरीद सके, लेकिन तभी वहाँ दो गुंडे दुकान लूटने आ जाते हैं। तो बिली और फ्रेडी वहाँ छिप जाते हैं। तो फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम अब एक सुपर हीरो हो। तो बिली उन गुंडों के सामने आ जाता है तो गुंडे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बिली को कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी अब बुलेट प्रूफ बन चुकी थी। ये देखकर फ्रेडी और बिली बहुत खुश होते हैं और फ्रेडी उन्हें फिर से गोली चलाने को कहता है और फ्रेडी उसका वीडियो बनाता है। फिर बिली उन दोनों गुंडों को बहुत मारता है और बाहर फेंक देता है। फिर वो वहाँ से वेफर्स लेकर निकल जाते हैं। वहीं हमें रोजा को दिखाया जाता है जो बिली को लेकर काफी परेशान होती है। तो विक्टर उसे समझाता है कि जब हम छोटे थे तब हम भी ऐसे ही भागते थे, और जब हम मेरी को यहाँ पहली बार लाए थे तो वो भी यहाँ से भागी थी, लेकिन जब तुमने उसे कहा था कि मकान को घर कहने से वो घर नहीं बनता, वो बनता है जब हम उसे घर माने। इसीलिए हम सिर्फ उसे प्यार भरा माहौल दे सकते हैं, चाहे वो इसे घर माने या ना माने। वही हमें बिली और फ्रेडी को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठकर वेफर्स खा रहे होते हैं। फ्रेडी बिली को कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि अभी कोई क्राइम नहीं हो रहा है। तो बिली उसे कहता है कि मैं इस गेटअप में घर कैसे चल सकता हूँ। तो फ्रेडी उसे कहता है कि अभी हमारे पास कोई सीक्रेट अड्डा नहीं है, इसीलिए हमें भी घर चलना चाहिए। फिर वो छिपते छिपते घर के अंदर आ जाते हैं। रोजा को बिली की आवाज आती है तो उसे देखने के लिए ऊपर आने लगती है। इससे बिली काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो गलती से डाला के रूम में चला जाता है। डाला चिल्लाने लगती है लेकिन बिली उसका मुंह पकड़ लेता है। तो फ्रेडी उसे कहता है कि इससे और ज्यादा डर जाएगी। तो बिली उसे पूरी बात बताता है कि मुझे एक बूढ़े अंकल ने मंदिर में बुलाया था जहाँ उन्होंने मुझसे शजेम बुलवाया, जिससे मैं ऐसा बन गया। लेकिन शजेम बोलने की वजह से बिली अपने असली रूप में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके पास शजेम बोलते ही रूप बदलने की पावर थी। फ्रेडी डाला से कहता है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा क्योंकि अगर किसी भी विलन को हमारे बारे में पता चल गया तो वो सबसे पहले हीरो की फैमिली पर ही अटैक करता है। तो डाला भी उसकी बात समझ जाती है। वहीं फिर हमें सिवाना इंडस्ट्रीज को दिखाया जाता है जहाँ थेड अपने डेट की मीटिंग में जाता है और अपने डेट को कहता है कि आपको वो रात याद है जब हम गाड़ी में थे, मैंने कहा था कि मैंने कुछ देखा पर आपको मेरी बात झूठी लगी और आपने और सिड ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि उस रात अगर मैं चिल्लाता नहीं तो आप आज व्हील चेयर पर नहीं होते। फिर थेड उन्हें अपनी पावर दिखाता है और उस सिड को पकड़कर बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं। फिर थेड सभी राक्षसों को बाहर निकालकर सभी लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वो राक्षस मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देते हैं। थेड के डेड थेड को कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब दूंगा। तो थेड उन्हें कहता है कि आपको क्या लगता है कि आपकी एक कंपनी ही असली पावर है, बल्कि मेरे पास जो है वो असली पावर है, जितनी ना तो आपके पास है और न ही किसी और के पास। तो राक्षस थेड को कहते हैं कि किसी और के पास तुमसे ज्यादा पावर है क्योंकि जादूगर को उसका वारिस मिल गया है, इसीलिए जब तक वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखता है उससे पहले ही हमें उसे खत्म करना होगा। फिर थेड अपने डेट को मारकर वहाँ से निकल जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में जो दो लड़के फ्रेडी को परेशान करते थे उससे फ्रेडी और बिली बदला लेने के लिए उनकी कार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर बिली और फ्रेडी स्कूल बंक करके स्कूल से निकल जाते हैं और वो साथ मिलकर बिली की पावर बढ़ाने की ट्रेनिंग करने लगते हैं। साथ ही फ्रेडी बिली की हर स्ट्रेंथ का वीडियो बनाता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड करता है, जिससे अब हर कोई उसे रेड साइक्लोन के नाम से जानने लग जाते हैं क्योंकि अभी तक उन्हें कोई अच्छा नाम नहीं मिला था। और वो दोनों मजे करने के लिए एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, जिससे वो बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और वो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो अपना एक सीक्रेट अड्डा खरीदने के लिए एक डीलर के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके लायक कोई जगह नहीं मिलती। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली और फ्रेडी जब अगले दिन स्कूल जाते हैं तो दो लड़के वापस फ्रेडी को परेशान करने लगते हैं। तो फ्रेडी उन्हें कहता है कि अगर तुमने मुझे परेशान किया
गया तो मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बहुत मारेगा और तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। तो फ्रेडी का मजाक उड़ाते कि तुम रेड साइक्लोन को जानते हो, तुम्हें तो आधा स्कूल भी नहीं जानता। तो फ्रेडी उसे कहता है कि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है और मैं जब चाहूँ उसे यहाँ बुला सकता हूँ और वो कल यहाँ लंच ब्रेक में जरूर आएगा। तो उसे कहते हैं कि अगर सुपर हीरो नहीं आया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिली को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो फ्रेडी को कहता है कि मुझे अपनी असलियत छिपानी थी ताकि मुझे जानने वाले सेफ रहे। तो फ्रेडी उसे कहता है कि ये पावर उतनी ही मेरी है जितनी तुम्हारी है। तो बिली उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली और बाकी सब साथ में घर पर डिनर करते हैं। तो वो सभी सुपर हीरो के बारे में डिस्कस करते हैं। विक्टर सभी से अपनी अपनी राय पूछता है। तो यूजीन उन्हें कहता है कि वो कोई बड़े काम नहीं करता, वो लोगों के फोन चार्ज करता है। इससे अब फ्रेडी को भी बहाना मिल जाता है और वो सभी को कहता है कि वो सुपर हीरो को जो कुछ भी मिला है वो उसके लिए एहसानमंद नहीं है। इस बात को लेकर बिली और फ्रेडी के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता कि बिली सुपर हीरो है और बिली खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब फ्रेडी और बिली स्कूल जा रहे होते हैं तब बिली फ्रेडी को कहता है कि मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ लंच करने तो आओगे ना। तो बिली उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली जब लोगों के साथ सेल्फी क्लिक करवा रहा होता है तभी वो देखता है कि मेरी एक ट्रक के नीचे आने वाली होती है, लेकिन तभी बिली उसे बचा लेता है। बिली उसे कहता है कि मेरी तुम ठीक तो हो ना। तो मेरी बहुत हैरान होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो बिली उसे कहता है कि मेरे पास सुपर पावर है। फिर बिली उसे पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो, क्या तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो मेरी उसे कहती है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि मुझे कॉलेज जाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर जाना होगा और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो बिली उसे कहता है कि फैमिली की जरूरत उन्हें है जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, लेकिन तुम अपना ख्याल रख सकती हो। ये कहकर बिली वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में सभी बच्चे रेड साइक्लोन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बिली वहाँ नहीं पहुँचता, जिससे सभी बच्चे फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं। इससे फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बिली सभी के सामने अपनी बिजली का शो दिखा रहा होता है कि तभी फ्रेडी वहाँ पहुँच जाता है और वो बिली पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम आओगे। तो बिली उसे कहता है कि मैं सुपर हीरो हूँ। तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुम लोगों की मदद तो नहीं कर रहे हो और यहाँ लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हो। तो बिली उसकी बात नहीं सुनता और आसमान में बिजली चमकाने लगता है, लेकिन गलती से वो बिजली एक बस पर लग जाती है, जिससे उस बस का टायर ब्लास्ट हो जाता है और वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बिली फौरन वहाँ पहुँच जाता है। बिली को बहुत अफसोस होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन तभी वो बस नीचे गिरने लगती है, मगर बिली उस बस को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस बस को उठाकर नीचे रख देता है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है और वो सभी उसे थैंक्स कहते हैं, जिससे वो सभी का हीरो बन जाता है। तभी फ्रेडी वहाँ आ जाता है और बिली उसे कहता है कि तुमने देखा ना कि कैसे मैंने सभी की जान बचाई और ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुम लोगों के साथ सेल्फी ले सकते हो, उनसे पैसे मांग सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बिली उसे कहता है कि तुम मुझसे जल रहे हो। तो फ्रेडी उसे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो पावर मिली है तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो बिली उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ मत सिखाओ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। तभी थेड वहाँ आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने उस बूढ़े जादूगर ने ऐसा क्या देखा जो उसने तुम्हें अपना वारिस चुन लिया। तो बिली उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो थेड उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। ये कहकर वो बिली को बहुत मारता है और उसे लेकर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और बिली को नीचे फेंक देता है। बिली काफी डर जाता है, वो उड़ने की काफी कोशिश करता है और अब वो अपने अंदर के विश्वास की वजह से उड़ पाता है। इससे बिली बहुत खुश होता है, लेकिन तभी थेड वहाँ आकर वापस बिली को मारने लग जाता है। बिली थेड से बचकर भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन थेड उसे बार बार पकड़कर बहुत मारता है। बिली को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो शजेम बोलकर वापस अपने असली रूप में आ जाता है और भीड़ में मिलकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रेडी वही होता है जो बिली को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ थेड टीवी में देखता है कि रेड साइक्लोन और फ्रेडी काफी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो हमेशा साथ में ही रहते थे। इसीलिए वो फ्रेडी को पकड़कर उससे बिली के बारे में पूछने लग जाता है। वही हमें बिली को दिखाया जाता है जो वापस अपने घर जाता है, जहाँ रोजा और विक्टर बिली पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बिली स्कूल नहीं जाता और अब उसकी वजह से फ्रेडी भी बिगड़ रहा था। वही मेरी और बाकी सब नीचे टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि फ्रेडी हमेशा उस सुपर हीरो के साथ रहता था और मेरी को भी याद आता है कि जब उस सुपर हीरो ने मुझे बचाया था तो उसे मेरा नाम
पता था। इससे वो सभी समझ जाते हैं कि बिली रेड साइक्लोन है। इससे डार्ला भी बहुत खुश होती है और उन्हें कहती है कि फाइनली तुम्हें पता चल ही गया। फिर वो सभी बिली के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुम ही हीरो हो। तो बिली उसे कहता है कि अभी मैं हीरो नहीं हूँ। तो यूजीन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी नोटबुक मिली और हमने देखा कि तुम कब से अपनी माँ को ढूंढ रहे हो और मैं कोई हैकर नहीं हूँ, बस मैं ऑनलाइन वीडियो देखकर ये सब सीख गया, जिससे मैंने सरकारी डेटाबेस में घुसकर पता लगा लिया है कि तुम्हारी माँ यहाँ से 2 स्टेशन दूर रहती है और तुम उन्हें इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि अब वो अपना पुराना सरनेम लगाती है। तो बिली भागकर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और रोजा और विक्टर भी उसे लेने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी वहाँ थेड विक्टर को लेकर उनके घर आ जाता है। वहीं बिली जब यूजीन के दिए हुए एड्रेस पर पहुँचता है तो बिली की माँ वहीं रहती थी, लेकिन वो बिली को नहीं पहचानती थी। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और उन्हें हक करने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे दूर कर देती है क्योंकि उन्होंने अब दूसरी शादी कर ली थी। बिली उन्हें कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं भागा था, मेरा गलती से हाथ छूट गया था। तो उसकी माँ उसे कहती है कि मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें खोने के बाद देखा था। तो बिली से काफी सैड हो जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त 17 साल की थी और मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और तुम्हारे डैड ने जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ लिया था। इसीलिए जब मैंने तुम्हें खोने के बाद तुम्हें पुलिस के पास देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारा जितना अच्छा ख्याल वो रख सकते हैं उतना मैं कभी नहीं रख पाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चली गई। बिली इससे काफी हर्ट हो जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब अच्छे हाल में हो और अब मैं तुमसे और ज्यादा बात नहीं कर सकती। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं बस चाहता था कि मैं आपसे मिलकर आपको बता दूं कि मैं ठीक हूँ, इसीलिए अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी असली फैमिली मेरी राह देख रही होगी। फिर बिली वहाँ से चला जाता है। तभी बिली को फ्रेडी का कॉल आता है जिसमें थेड उसे कहता है कि जल्दी घर आ जाओ और उसे सभी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो बिली भागकर छत पर चला जाता है और सुपर हीरो बनकर फौरन अपने घर पहुँच जाता है। बिली उसे कहता है कि मेरे परिवार को छोड़ दो। तो थेड उसे कहता है कि पहले तुम अंदर आओ। तो बिली अंदर आ जाता है। थेड उसे कहता है कि अपनी पावर मुझे दे दो, मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। फिर वो बिली को रॉक ऑफ इटर्निटी में लेकर जाता है जहाँ वो छड़ी की मदद से सारी शक्तियाँ उसे देने को कहता है। लेकिन तभी बिली के सभी भाई बहन वहाँ आ जाते हैं जो थेड पर अटैक कर देते हैं, जिससे थेड के सर से खून बहने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सभी राक्षस थेड की बॉडी में वापस जाते हैं तो उनके घाव वापस भर जाते हैं। तो बिली थेड पर अटैक करके उसे वहीं दूर फेंक देता है। फिर वो सभी को लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन वो देखते हैं कि जिस दरवाजे से वो यहाँ आए थे वो दरवाजा बंद हो चुका है, इसीलिए वहाँ से निकलने का दरवाजा ढूंढने लगते हैं। वो सब एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे दरवाजे होते हैं, लेकिन जब वो उन्हें खोलते हैं तो उनमें से अलग अलग तरह के मोस्टर निकलते हैं, जिससे वो उन दरवाजों को बंद कर देते हैं। डार्ला और बाकी सब बिली से पूछते हैं कि तुम पहली बार यहाँ से कैसे निकले थे। तो बिली उन्हें कहता है कि पिछली बार जब मैंने ट्रेन को याद किया था तो मैं वहीं जा पहुँचा था। तभी वहाँ थेड भी पहुँच जाता है। तो बिली एक बार की जगह को याद करता है, जिससे वो सभी वहाँ से वापस अपने शहर में आ जाते हैं। लेकिन थेड भी वहीं पहुँच जाता है। तो बिली सभी को लेकर मेले में चला जाता है, लेकिन वहाँ भी सभी लोग बिली के सुपर हीरो होने की वजह से उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तो बिली शजेम बोलकर वापस अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन थेड मेले में बिजली चमकती हुई देख लेता है, इसीलिए वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ बिली को सामने लाने के लिए सभी पर अटैक करने लगता है। तो बिली फ्रेडी को कहता है कि मुझे उसके सामने जाना ही होगा। तो फ्रेडी से कहता है कि उसमें बहुत सारे राक्षस भरे हुए हैं और अभी तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं पता है। तो बिली उन्हें कहता है कि जो अपने परिवार के लिए कुर्बानी देता है वही असली हीरो होता है। ये कहकर वो थेड पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन थेड अपने सभी राक्षसों को बाहर निकाल कर बिली और उसके दोस्तों पर अटैक करने लग जाता है। बिली उन सभी राक्षसों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरते और वो राक्षस बिली के 5 भाई बहनों को पकड़ लेते हैं। इसीलिए बिली को थेड के आगे झुकना पड़ता है और वो बिली को छड़ी पकड़ने को कहता है। फिर वो सभी राक्षस थेड में समा जाते हैं। तभी बिली को उस बूढ़े जादूगर की बात याद आती है जब उन्होंने उसे शक्तियाँ दी थी और कहा था कि अगर तुम दिल से काम लोगे तो शक्तियों को बढ़ा पाओगे, क्योंकि हमारे भाई बहनों के सिंहासन खाली पड़े हैं। इसीलिए बिली को एक आइडिया आता है कि वो अपने भाई बहनों को भी सुपर हीरो बना सकता है। इसीलिए वो थेड से छड़ी छीनकर उसे दूर फेंक देता है। फिर वो अपने 5 भाई बहनों को वो छड़ी पकड़ने को कहता है और वो सभी शजेम कहकर उसे बुलाते हैं, जिससे वो सभी भी अब सुपर हीरो बन जाते हैं। और बिली उस जादुई छड़ी को भी तोड़ देता है, जिससे थेड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथों में से 6 राक्षसों को निकालकर उन सभी पर अटैक करने लगता है। तो फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम थेड की आंख निकालो, क्योंकि आंख के निकलते ही वो एक आम इंसान बन जाएगा। लेकिन थेड के अंदर अभी भी एक राक्षस
था, इसीलिए वो बिली पर अटैक करने लगता है। वहीं फ्रेडी और बाकी सब उन 6 राक्षसों से लड़ रहे होते हैं। वहीं बिली थेड को हराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ताकतवर था क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक शैतान बचा हुआ था। इसीलिए बिली को एक आइडिया आता है और वो थेड के अंदर छिपे ईशा नाम के शैतान को गुस्सा दिलाने लगता है। वो उसे कहता है कि बाकी के 6 राक्षस बाहर निकलकर लड़ रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन तुम तो कमजोर फट्टू हो, जिससे ईशा को गुस्सा आने लगता है और वो थेड की बॉडी से बाहर निकलकर बिली पर अटैक करने लगता है। तो बिली शजेम बोलकर अपना रूप बदल लेता है, जिससे वो राक्षस बिजली के असर की वजह से यस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे थेड नीचे गिरने लगता है। लेकिन बिली वापस हीरो बनकर थेड को बचाकर कार्निवल में ले जाता है। ईशा राक्षस को बिली पर बहुत गुस्सा आता है और वो भी कार्निवल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही बिली थेड के आँख से वो मणि निकालने लग जाता है, जिससे वो सभी राक्षस उस आँख में समा जाते हैं और थेड वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन सभी 6 सुपर हीरो को थैंक्स कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली और उसके भाई बहन रॉक ऑफ इटर्निटी में जाकर उस राक्षस मणि को वापस उसकी जगह पर ही रख देते हैं, जिससे वो सभी राक्षस वापस मूर्तियों में कैद हो जाते हैं। और तभी फ्रेडी को एक आइडिया आता है और वो रॉक ऑफ इटर्निटी को अपना अड्डा बना लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली अपनी इस पूरी फैमिली को अपना लेता है, जिससे रोजा और विक्टर बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तब वापस से सभी फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं और कोई उसे बात नहीं करता। तभी डार्ला और बाकी सब उसके साथ लंच करने आ जाते हैं और बिली भी सुपर हीरो बनकर वहाँ आ जाता है और वो सभी से कहता है कि फ्रेडी मेरा गुरु और बेस्ट फ्रेंड है, जिसने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। और बिली वहाँ सुपरमैन को भी बुला लेता है। ये देखकर सभी वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में थेड को दिखाया जाता है, जो जेल में बंद होता है और वहाँ दीवारों पर निशान को ड्रॉ कर रहा होता है ताकि वो उन राक्षसों के जादू के बारे में पता लगा सके। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक कैटरपिलर से आवाज आती है और ये वही कैटरपिलर होता है जो रॉक ऑफ इटर्निटी में एक कांच के बॉक्स में बंद था, लेकिन उन राक्षसों के आजाद होने की वजह से वो भी वहाँ से आजाद हो गया था, जिसका नाम मिस्टर माइंड होता है, जो टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल करने में मास्टर होता है। वो थेड को कहता है कि हम दोनों मिलकर ऐसे ऐसे हंगामे करेंगे जिससे इस पूरी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। इससे थेड बहुत खुश होता है। वहीं फिर हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ बिली फ्रेडी के कहने पर एक्वामैन की तरह ही मछलियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाता और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, मेरे सेकंड चैनल फिल्मी स्टोरीज हिंदी पर फ्लैश की सीरीज चल रही है, इसलिए अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।